सभी को जय यीशु ख्रिस्त में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन ईश्वर का एक अनमोल वरदान है। इसका मूल्य हम चुका नहीं सकते, इसके बदले हम कुछ नहीं दे सकते। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 उसके अनुवाद के 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। ईश्वर ने मनुष्य के अंदर प्राणवायु फूंक दी और जिस समय प्राणवायु फूंकना बंद हो जाएगा, हम सभी मिट्टी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मिट्टी बन जाएंगे। स्तोत्र 49 उसके अनुवाद के 9 में वचन कहता है, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। क्या हम प्राणवायु को खरीद सकते हैं? क्या हम प्राणवायु को बना सकते हैं? कभी नहीं। एक एक सांस जो हम में चल रहा है वो ईश्वर का एक अनमोल वरदान है। यह ईश्वर की असीम कृपा है। संत पौलुस कहते हैं, हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर है। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, विडंबना यह है कि हम सभी हमारे जीवन को अंधाधुंध जी रहे हैं, मनमानी से जी रहे हैं। जैसे कि धन इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हम खुद को ही भूल गए कि हम ईश्वर के संतान हैं। धन इकट्ठा करना गलत नहीं है, लेकिन बेईमानी से धन इकट्ठा करना गलत है। सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया में हम सभी रिश्तों को मिटा देते हैं, सारे रिश्तों को खराब करते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हम कितने अन्याय करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, दलितों को अनदेखा करते हैं और अन्य किसी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की प्रक्रिया में हम सभी हमारे जीवन को धीरे धीरे गंवा रहे हैं। हाथ से जिंदगी फिसल रही है। ये सारी चीज़ें पिता ईश्वर के प्रति और स्वयं के प्रति अवहेलना है और इसके द्वारा हम हमारे अच्छे व्यक्तित्व को नष्ट कर रहे हैं, अपवित्र करते हैं और इंसानियत को मिटा देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में इतना गंभीर मत बनिए, थोड़ा मुस्कुराइए। पिता ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखें, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति दया भाव रखें। अपने जीवन का जश्न मनाइए। जीवन में छोटे छोटे चीज़ों का आनंद ले। वचन कहता है, पहला थेसलोनी अध्याय 5 उसके अनुवाद के 16 से 18 तक, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। सब बातों के लिए, सब चीज़ों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। जीवन के सारे खुशियों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। सभी रिश्तेदारों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। सुंदर फूलों के लिए, पक्षियों के गीतों के लिए, रंगीन इंद्रधनों के लिए, सूर्य अस्त और सूर्योदय की जो सुंदरता है उसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 146 उसके अनुवाद के 2 में, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु के भजन गाऊँगा। बहुत सुंदर वचन है। हम भी स्तोत्रकार की तरह कहे, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु के भजन गाऊँगा। क्योंकि हम सभी जीवन में बहुत कुछ पाया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आनंद मग्न होकर समर्पित भाव से पिता ईश्वर की स्तुति करें, पिता ईश्वर की प्रशंसा करें, पिता ईश्वर को धन्यवाद दें।